हाँ बेटा ब्रो, गुरु कृपा कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बेटा ब्रो, अभी हाल ही में अपनी 1 दिसंबर को पशु परिचर की एग्जाम है। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पढ़ाई में से क्वेश्चन आए अच्छे से, तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाए हैं। और जिसका पहला टॉपिक है राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बेटा राजस्थान में पहला क्वेश्चन है लोक देवताओं से संबंधित बेटा, और पहला क्वेश्चन है लोक देवी और देवताओं से संबंधित प्रमुख शब्दावलियों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं और इन 4 कथनों में से अपने को असत्य कथन को चुनना है। और कौन सा असत्य कथन है इनके बारे में देखना है बेटा। पहला शब्द है जिसके बारे में चर्चा करते हैं बेटा, वह है नापा। अच्छा, नापा किसे कहा जाता है? देवी देवताओं के भक्तों द्वारा अपने गले में बांधी जाने वाली सोने चांदी और पीतल की छोटी सतीकृत होती है बेटा। एकदम सही बात है कि नापा किसे कहा जाता है कि जो गले में एक पातड़ी सी पहनी जाती है देवी देवताओं के, उसे क्या कहते हैं बेटा? नापा कहते हैं। अगर 2 नंबर पर हम चर्चा करें तो 2 नंबर का शब्द है जिसे कहा जाता है डाला। अच्छा, 7 देवियों के संबंधित प्रतिमा, जैसे एक साथ 7 देवियों की प्रतिमा है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे डाला कहते हैं। ये बात भी सही है। अब चर्चा करते हैं बायासा। ये क्या है? सामूहिक जागरण का स्थान है। ये भी सही है बेटा। लेकिन अगर चर्चा करते हैं खवी, खवी क्या है? अलौकिक शिक्षा द्वारा किसी कार्य को करना या करवाना, करवा देना। खवी क्या होता है बेटा? ये खवी का मतलब होता है, अच्छा, भूत प्रेत के समान। इसके समान असत्य कथन है इसमें 4 नंबर, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है कवि का मतलब भूत प्रेत के समान। अच्छा, बिना सर वाला धड़ जिसे हम कह सकते हैं उसे क्या कहेंगे? तो उसे कवि कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन लोक देवताओं से संबंधित शब्दावली और उसमें से असत्य कथन का चयन करना था, तो ये असत्य कथन हो गया जिसे हम कहते हैं बेटा कौन सा? कवि कहते हैं। पहला क्वेश्चन। अच्छा बेटा, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? तो देखो दूसरे क्वेश्चन, अच्छा, लक्ष्मण के अवतार बाबूजी के संबंध में असत्य कथन का बाबूजी, लक्ष्मण के अवतार बाबूजी के संदर्भ में असत्य नहीं पूछा बेटा, सत्य कथन कौन सा है? सही कथन पूछा है। तो राजस्थान में बाबूजी को जानते हो बेटा, राजस्थान में उट्टू का लोक देवता था, उस लोक देवता का नाम था बाबूजी। और इसी बाबूजी को राजस्थान में लक्ष्मण का अवतार। जैसे बेटा राजस्थान में 4 लोक देवता हैं, और 4 लोक देवताओं के बारे में हम चर्चा करें, जिसमें सबसे पहले हम चर्चा करें एक राजस्थान का लोक देवता जिसका नाम है देवनारायण जी। कौन सा? देवनारायण जी। और देवनारायण जी के बारे में चर्चा करें तो बेटा इससे किसका अवतार कहा जाता है? विष्णु का अवतार कहा जाता है। एक राजस्थान का लोक देवता जिसका नाम है कल्ला जी। और कल्ला जी के बारे में चर्चा करें तो इसे शेषनाग का, किसका बेटा? शेषनाग का अवतार माना जाता है। इसके अलावा बेटा चर्चा करें तो एक लोक देवता है जिसका नाम है रामदेव जी, और रामदेव जी को श्री कृष्ण का किसका अवतार माना जाता है? श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। और चौथा लोक देवता राजस्थान का एक लोक देवता जो इसमें दे रखा है, उस लोक देवता का नाम है कौन सा बेटा? पाबूजी। और पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का। तो पहला ही क्वेश्चन बन गया बेटा। 4 क्वेश्चन, देवनारायण जी को विष्णु का अवतार, कल्ला जी को शेषनाग का अवतार, और रामदेव जी को बेटा जी श्री कृष्ण का अवतार कहा जाता है, और बाबू जी को लक्ष्मण का। अब इसमें अपने को सत्य कथन चाहना देखना है बेटा। बाबू जी के पिता दांदल जी राठौड़ और माता का नाम कमला दे था। अच्छा बेटा, बात सही है। बाबूजी राठौड़, मारवाड़ के राठौड़ वंश का बेटा शासक बाबूजी राठौड़ के पिता दांदल जी, और इसकी माता का नाम कमला दे, और माता को कहा जाता है बेटा अप्सरा। क्या कहा जाता है? अप्सरा भी थी। तो अप्सरा या कमला दे इसकी माता का नाम था। दूसरा कथन है बाबूजी के पावड़ों का वचन माट बांध यंत्र द्वारा बजाया जाता है। बिल्कुल सही बात है बेटा, बाबूजी के पावड़े। इसके बाद में तीसरा कथन के बारे में चर्चा करें तो मारवाड़ में सर्वप्रथम, हाँ बेटा, सबसे पहले सेंडे, ऊंट लाने वाला। सेंडे का मतलब हो गया बेटा क्या लाने वाला? ऊंट लाने वाला। ऊंट लाने वाला राजस्थान में कौन से लोक देवता है? बाबूजी है। ये बात भी सही है। तो बेटा उपयुक्त सही, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सभी सही है।
कि राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को। पाबूजी के पावड़े कौन से वाद्य यंत्र के साथ में बजाए जाते हैं? तो माट वाद्य यंत्र। पिता का नाम धांधल जी और माता का नाम कमला दे। एकदम राइट आंसर है बेटा। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अब हम चर्चा करते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कर्षण का अवतार, अर्जुन का वंशज। अभी पढ़ा था हमने, कर्षण का अवतार, अर्जुन का वंशज कहे जाने वाले रामदेव जी के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। अच्छा, कौन सा कथन है? अब की वो बार सत्य कथन, इसमें भी सत्य कथन पूछा है। कर्षण का अवतार, अर्जुन के वंशज कहे जाने वाले रामदेव जी के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। अच्छा बेटा देखो, कथन देखना है। सबसे पहला कथन है रामदेव जी। रामदेव जी एकमात्र ऐसे देवता थे जो कवि भी थे, जिन्होंने 24 वाणियों में 24 वाणी नामक ग्रंथ की रचना की थी। हाँ बेटा, 2 नंबर पर चर्चा करती है बेटा। दूसरा है इनके मेले में कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा बेटा 13 मंजीरों के साथ में 13 ताली का नृत्य किया जाता है। बिल्कुल सही है बेटा। और इसके बाद में इसके पिता का नाम अजमल और माता का नाम बेटा जी, माता का नाम था नेतल दे नहीं था बेटा। इसकी माता का नाम क्या था? रामदेव जी की माता का नाम, हाँ बेटा, माता का नाम था नेतल दे। और इन्हें कामड़िया पंथ परिवर्तक आंदोलन चलाया था। अच्छा, इसमें पूछा क्या है बेटा? कर्षण का अवतार और अर्जुन के वंशज कहे जाने वाले रामदेव जी के संदर्भ में सत्य कथनों का चयन कीजिए। तो बेटा पहला कथन है, रामदेव जी एकमात्र ऐसे देवता थे जो कवि थे और जिन्होंने 24 वाणियों में ग्रंथ लिखा था। पहला कथन सत्य है। दूसरा, इनके मेले में कामड़ जाति की महिला 13 मंजीरों के साथ में 13 ताली का नृत्य किया जाता है, ये भी सही है। इनके पिता अजमल तंवर और माता का नाम बेटा नेतल दे था। इन्होंने कामड़िया पंथ परिवर्तन आंदोलन चलाया था, ये भी सही है। तो बेटा सभी कथन सत्य है। उपयोग सभी नहीं है इसमें। हाँ बेटा, अरे रामदेव जी बेटा, रामदेव जी की माता अजमल जीरा बेटा, अजमल जीरा और नेतल दे। नेतल दे तो किसकी है बेटा? नेतल दे क्या है? रामदेव जी की बेटा पत्नी है। जबकि मेणा दे के बारे, इसकी माता का नाम क्या था? मेणा दे। तो बेटा सारे कथन, ये भी सही है, ये भी सही है। ये कथन असत्य है और ये कैसा है? सत्य है। तो बेटा देखो, क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज किस लिए हो गया कि इसमें सत्य कथन पूछे हैं, जबकि इसमें पूछना चाहिए था असत्य कथन। और असत्य में बेटा इसकी माता का नाम मेणा दे और पत्नी का नाम क्या था? नेतल दे। अमरकोट पाकिस्तान की राजकुमारी नेतल दे, जो विवाह के समय पैर से विकलांग थी बेटा, रामदेव जी की पत्नी थी नेतल दे। जबकि मेणा दे बेटा इसकी माता का नाम, पिता का नाम अजमाल जी। अच्छा, ये कथन गलत हो गया 3 नंबर का बेटा। अच्छा, थोड़ा सा कंफ्यूज क्वेश्चन इसलिए हो गया क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ी गलती थी बेटा। अच्छा, राजस्थान के लोक गीतों में वागड़ के राजा गोगा जी की पत्नी का नाम क्या था बेटा? बताओ, गोगा जी की पत्नी का नाम क्या था? तो देखो बेटा, नेतल दे रामदेव जी की, सुपार दे देवनारायण जी की, पेमल दे के बारे में चर्चा करें तेजा जी की, और केमल दे किसकी? केमल दे किसकी है बेटा? गोगा जी की। तो इसका राइट आंसर, अच्छा नेतल दे किसकी हो गई बेटा? ये हो गई किसकी? रामदेव जी की। इसके बाद में चर्चा करते हैं सुप्यार दे किसकी हो गई? तो ये किसकी है बेटा? देव नारायण जी की पत्नी है। अच्छा, देव नारायण जी की पत्नी। इसके अलावा पेमल दे के बारे में चर्चा करते हैं। ये राजस्थान का लोक देवता प्रसिद्ध है जिसका नाम है तेजा जी। अच्छा, तेजा जी की। और केमल दे किसकी पत्नी हो गई? तो राजस्थान में गीतों में या गोगा जी की पत्नी का नाम क्या हो गया बेटा? तो गोगा जी की पत्नी का नाम हो गया केमल दे। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, शकुन शास्त्र के ज्ञाता कहे जाने वाले हड़पूजी का मेला कहां लगता है बेटा? तो राजस्थान में शकुन शास्त्र का ज्ञाता रामदेव जी का मौसेरा भाई और जिसके गुरु का नाम बलराम है बेटा जी। अच्छा, गुरु का नाम है। और बेटा इसके बारे में चर्चा करते हैं, इसका मंदिर कौन से गांव में? तो पहला ऑप्शन है बेंगटी फलोदी में इसका क्या लगता है? मेला। अच्छा, पोखरण जैसलमेर रामदेव जी से संबंधित है।
आसीन भीलवाड़ा ये राजस्थान के देवनारायण जी से संबंधित है। और बापनी गांव जोधपुर में किसका मेला लगता है? तो बेटा बापनी गांव जोधपुर में शकुन शास्त्र के ज्ञाता हड़पू जी का मेला बेंगटी में लगता है। और बेंगटी कहां पड़ती है बेटा? फलोदी में लगता है। ये राजस्थान का शकुन शास्त्र के ज्ञाता कहे जाने वाले हड़पू जी। इसके बाद में तो इसका राइट आंसर पहला 1 नंबर का। अगली चर्चा करते हैं जन्माष्टमी के दिन जन्मे हुए हाजी मांगलिया के घोड़े का नाम क्या है? क्या नाम है बेटा राजस्थान में? बेटा इसके घोड़े का नाम है, तो इसके घोड़े का नाम सीधा सीधा जिसका नाम है बेटा कौन सा? किरण काबरा। सिंगारी लीलन ये राजस्थान में तेजा जी की। केसर कालमी घोड़ा किसका है बेटा? तो ये राजस्थान के लोक देवता जिसका नाम था केसर कालमी का घोड़ा बेटा ये देवनारायण जी का घोड़ा है। इसके अलावा चर्चा करते हैं केसर कालमी घोड़ा ये राजस्थान में लोक देवता जिसका नाम था पाबू जी। और सियार हड़बू जी का वाहन है। और बेटा जी अभी मैंने बोला देवनारायण जी के घोड़े का नाम क्या है बेटा? तो देवनारायण जी के घोड़े का नाम है लीलाधर। क्या नाम है बेटा? लीलाधर। तो जन्माष्टमी के दिन जन्म हाजी, तो इसका राइट आंसर होगा बेटा घोड़े का नाम है कौन सा? किरण काबरा। हाँ बेटा मांगलिया हाजी के नाम से इसे पूजा जाता है। इसके बाद में चर्चा करते हैं बेटा अगला लोक देवता उपनामों से संबंधित तेजा जी। बेटा उपनामों से संबंधित तेजा जी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तेजा जी का बारे में पूछना है कि कौन कौन से उपनाम से जाना जाता है। तो बेटा पहला ऑप्शन है काला वाला का। बिल्कुल बेटा तेजा जी को काला वाला लोक देवता के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि करसी का उद्धारक देवता था और करसी का उद्धारक देवता होने के कारण इसे काला वाला का देवता कहा जाता है। अच्छा विष्णु का अवतार मैंने पढ़ाया था। विष्णु का अवतार किसको बेटा? देवनारायण। अच्छा देवनारायण जी को विष्णु का अवतार कहा जाता है। अच्छा नागू के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? तो राजस्थान में नागू का देवता कौन है बेटा? गोगा जी। और गोगा जी के इसके बाद में ये बेटा जी राजस्थान की लोक देवता तो हमें काला बाला का लोक देवता के उपनाम से जाना जाने वाला लोक देवता, उस लोक देवता के बारे में चर्चा करें तो उस लोक देवता का नाम है बेटा कौन सा? काला वाला का लोक देवता तेजाजी महाराज। अच्छा बेटा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कौन से लोक देवता को महाराणा सांगा के आराध्य देवता कहा जाता है? बताओ बेटा राजस्थान का कौन सा लोक देवता है जिसे राणा सांगा का आराध्य देवता कहा जाता है? उस लोक देवता का नाम है बेटा राजस्थान का हड़बू जी नहीं है बेटा, रामदेव जी नहीं है, तेजा जी नहीं है, तो बताओ कौन सा? देवनारायण। देवनारायण जी राजस्थान में राणा सांगा का आराध्य देवता माना जाता है। इसके बाद में चर्चा करते हैं बेटा अगला क्वेश्चन है तेजा जी किसका आराध्य देवता है? तो राजस्थान की जाति है जिसका नाम है कौन सी बेटा? सहरिया। कौन सी जाति है? सहरिया। और सहरिया जाति का आराध्य देवता जिसका नाम है तेजा जी महाराज। और राजस्थान की सबसे पिछड़ी और राजस्थान की सबसे आदिम जनजाति है, उस जनजाति का नाम भी कौन सी जनजाति है बेटा? सहरिया जनजाति। सहरिया उन्मूलन कार्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा बनाया चलाया गया है। और इसी सहरिया जाति का बेटा जी राजस्थान में हाड़ौती में मेला लगता है, सीतावाड़ी का मेला। और ये मेला लगता है कब लगता है? ज्येष्ठ की अमावस्या। और ज्येष्ठ अमावस्या को जिसे हाड़ौती का कुंभ कहा जाता है, ये सहरिया जाति का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है वीर कल्ला जी के राठौड़ के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन सत्य है बेटा कल्ला जी के संदर्भ में? तो देखो सत्य कथन पूछा है कल्ला जी राठौड़ के बारे में। इन्हें दूल्हे के वेश में मरने वाले लोग देवता भी कहा जाता है। अच्छा सत्य कथन पूछा है। इसके अलावा इसके लगभग 200 मंदिर बांसवाड़ा में स्थित है। कल्ला जी को शेष नाग का अवतार माना जाता है। और बेटा कल्ला जी की मृत्यु पीठ तिलवाड़ा। तो देखो बेटा सत्य कथन पूछा है तो कल्ला जी राठौड़ को किसका अवतार माना जाता है? शेष नाग का। तो शेष नाग का अवतार कल्ला जी राठौड़ मेड़ता नागौर में मीराबाई का भतीजा बेटा जिसका नाम था कल्ला जी राठौड़, जयमल राठौड़ का भतीजा जो 1567-68 में अकबर के खिलाफ युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था, उस व्यक्ति का नाम था
वीर कल्लाजी राठौड़, और जिसे शेषनाग का अवतार कहा जाता है। बेटा इसकी कल्लाजी की तिलवाड़ा, तिलवाड़ा में तो बेटा किसकी पीठ है? बालोतरा में, राजस्थान का एक लोक देवता है। उस लोक देवता का नाम है कौन सा लोक देवता बेटा? मल्लीनाथ जी। कौन से लोक देवता है? मल्ली। तो मल्लीनाथ जी की पीठ है बेटा, वो तिलवाड़ा बालोतरा में है। अच्छा बेटा, इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा बेटा जी, चर्चा करें हनुमान जी का अवतार कहे जाने वाले हरिराम बाबा का मंदिर कहां पर है? तो बेटा हरिराम बाबा का मंदिर है कौन से गांव में? तो पहला ऑप्शन सही है इसका, कौन सा? जोरड़ा। और जोरड़ा कहां पड़ता है बेटा? नागौर। ये हरिराम बाबा का मंदिर बना हुआ है। इमलोहा गांव नीम का थाना सीकर में किसका मंदिर है बेटा? इमलोहा में। तो इमलोहा गांव लोक देवता राजस्थान का एक बेटा, जिसने राजपूतों के खिलाफ बारात की रक्षा करते हुए, जिसका नाम था जुझार जी महाराज। कौन से हैं? जुझार जी। पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा जालोर में, यह है बेटा जी राजस्थान का लोक देवता, जिसका नाम था तल्लीनाथ जी। किसका है बेटा? तल्लीनाथ जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बेटा जोरडा नागौर में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाने वाले लोक देवता का नाम क्या है बेटा? बालकनाथ के रूप में पूजे जाने वाले लोक देवता वीर बिगा जी, बिगा जी महाराज? नहीं बेटा। आलमजी राठौड़, या बेटा जरडा जी, या पनराज जी? बताओ राजस्थान का कौन सा लोक देवता है जिसकी पूजा हम किस रूप में करते हैं? बीकानेर। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में बालक राज के रूप में इसकी पूजा की जाती है। राजस्थान के उस लोक देवता का नाम है बेटा, तो उस व्यक्ति का, उसका नाम है कौन सा बेटा? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? जरडा जी। अच्छा, इसकी रूप पूजा हिमाचल प्रदेश में कौन से रूप में की जाती है? तो इसकी पूजा बालकनाथ के रूप में की जाती है। अगले देवता की, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बबूल के वृक्ष के नीचे राजस्थान के कौन से लोक देवता का स्थान होता है? बताओ बेटा, बबूल के वृक्ष के नीचे। तो राजस्थान में बताओ रामदेव जी का होता है, तेजा जी का होता है, पनराज का होता है, या फत्ता जी का? तो बेटा इसका राइट आंसर होगा राजस्थान का लोक देवता, जिसका नाम है कौन सा? फत्ता जी। और पत्ता जी की पीठ बेटा, पत्ता जी का मंदिर हमेशा कौन से वृक्ष के नीचे होता है? बबूल के वृक्ष के नीचे होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। तो बांझ महिलाओं द्वारा पूजे जाने वाले, क्वेश्चन है, बांझ महिलाओं द्वारा पूजे जाने वाले लोक देवता के रूप में किन्हें जाना जाता है बेटा? अरे बेटा वेरी गुड, राजस्थान का लोक देवता जिसका नाम है देव बाबा। नहीं बेटा, राजस्थान का लोक देवता कौन सा? इल्लो जी। बेटा इल्लो जी की सवारी निकाली जाती है बाड़मेर में, और कब निकाली जाती है? चैत्र करसन एकम को इल्लो जी की सवारी बाड़मेर में निकाली जाती है। इल्लो जी एक कंवारा व्यक्ति था, कंवारा देवता बेटा, लेकिन विवाह में और बांझ महिलाएं अपने पुत्र की प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए किसकी पूजा करती है? इल्लो जी। इस इल्लो जी का एक बार क्वेश्चन आया था राजस्थान पुलिस में कि राजस्थान में छेड़छाड़ का लोक देवता, जिस लोक देवता को कहा जाता है, उस लोक देवता का नाम है कौन सा बेटा? इल्लो जी। अच्छा बेटा देव बाबा, देव बाबा के बारे में चर्चा करें तो गुजरों का, और बेटा इसे पशु चिकित्सा का ज्ञान था। देवनारायण जी बेटा, और देवनारायण जी जो गुजरों का मुख्य लोक देवता है, जिसका नाम है देवनारायण जी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा, और अगला क्वेश्चन है रॉबिन हुड व दावड़िया के रूप में जाने जाने वाले लोक देवता डूंगर जी और जवार जी का संबंध है। राजस्थान में डूंगर जी और जवार जी बेटा, राजस्थान की 1857 की क्रांति में नसीराबाद सैनिक छावनी के कमांडर एडवर्ड की हत्या करने वाले बेटा लोक देवता के साथ में क्रांतिकारी के रूप में पूजे जाने वाले व्यक्ति, जिसका मुख्य स्थल है बेटा कहां पर है? पाटोदा। और पाटोदा पड़ता है कहां पर बेटा? नीम का थाना। तो नीम का थाना पाटोदा में इसका प्रमुख स्थल बना हुआ है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं अगला क्वेश्चन बेटा, और उस अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो राजस्थान के प्रमुख लोक देवता व उनकी माता से संबंधित कौन सा युगम असत्य है? असत्य पूछा है। और बेटा देवता और उसकी माता, बेटा राजस्थान का पहला देवता गोगा जी।
और गोगा जी की माता का नाम है बाछल दे। एकदम सही है बेटा। गोगा जी का जन्म हुआ था राजस्थान के एक महान गुरु जिसका नाम था गोरखनाथ, और गोरखनाथ के आशीर्वाद से बाछल दे को पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम था गोगा जी, और उसी गोरखनाथ के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया था, गोगा जी। अब बेटा दूसरी तेजा जी, तेजा जी की माता का नाम राजकंवर, ये भी बेटा बात सही है। अब अगली चर्चा करते हैं पाबू जी। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था पाबू जी, और उसकी माता का नाम कमला दे, या इसे किसके नाम से बेटा अप्सरा भी कहा जाता है। अच्छा बेटा देवनारायण जी, देवनारायण जी की माता का नाम सौभाग्य देवी नहीं है। बताओ देवनारायण जी की माता का नाम क्या था, तो इसका नाम था बेटा सेडू खटाणी, सेठू खटाणी इसकी माता का नाम था। तो देवनारायण जी की माता का नाम सेठू खटाणी, और बेटा जी गोगा जी की पत्नी बाछल दे, तेजा जी की राजकंवर, पाबू जी की कमला दे, और देवनारायण जी की कौन सी होगी, सेठू खटाणी। तो ये राजस्थान की कुछ लोक देवताओं से संबंधित क्वेश्चन थे। अगली चर्चा करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है आभूषण से संबंधित क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें बेटा। तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प में सभी आभूषण गले के आभूषण नहीं है, कौन सा ऐसा आभूषण है जो गले का आभूषण नहीं है बेटा। तो देखो सारे ऑप्शन को पढ़ते हैं। एक है तुलसी, बिल्कुल गले में पहना जाता है बेटा, गले के आभूषण पूछ रहा है ना सारे। दूसरा मटर माला, ये भी है बेटा। चंपा कली, ये भी है। अच्छा बेटा जी, इसके अलावा कुंगाली, ये भी गले में पहनी जाती है। तुलसी गले में पहनी जाती है, ये भी गले में पहना जाता है। हसली भी गले में पहनी जाती है। तिमाटिया भी गले में पहना जाता है। अगला है हालरा, गले में पहना जाता है। हार आप सभी जानते हो, हमेल आप सभी जानते हो, और निबोरी, ये भी सभी गले में पहने जाते हैं। लेकिन चर्चा करते हैं बेटा जी इसके बारे में, यह है बोरेठा। बताओ बोरेठा कहां पहना जाने वाला है बेटा। तो ये आभूषण पहना जाता है कहां पर बेटा, कान में। इसके अलावा झेला, ये भी कहां पहना जाता है, कान में पहना जाने वाला आभूषण है। तो बेटा ऐसे सही विकल्प का चयन करना था जिसमें गले में नहीं पहने जाते हैं। तो गले में एक तो कौन सा नहीं पहना जाता, बोरेटा और झेला। ये दोनों कहां पहने जाने वाले आभूषण है, कान में पहने जाने वाले आभूषण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा, और क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण का संबंध दांत से नहीं है। ऐसा कौन सा आभूषण है जो बेटा दांत से नहीं है। तो बेटा चूप बिल्कुल दांत में पहनी जाती है। रजन ये भी दांत में पहना जाता है। घास ये भी दांत में पहना जाता है। बताओ बेटा अगला है चौक, ये किस में पहना जाता है, ये कहां पहना जाता है बेटा, चौक नाक में पहना जाने वाला। कहां पहना जाता है, नाक में पहना जाने वाला है चौक। तो इस प्रकार से बेटा दांत में पहने जाने वाले में सही विकल्प में चौक नहीं है, क्योंकि चौक कहां पहना जाता है बेटा, तो नाक में पहना जाने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है बेटा जिसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। आभूषण दे रखे हैं और आभूषण में पूछा है कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो बताओ बेटा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हाँ बेटा जी, सबसे पहले कमर, कमर पर क्या पहना जाता है, मेखला, सही है बेटा जी। सिर पर टिडावल को, एकदम सही है बेटा। और चर्चा करें कान में, कान में पहना जाने वाला आभूषण है। बताओ कान में क्या, कान में पहना जाने वाला अंगोनिया, और नाक में पहना जाने वाला। तो बताओ कौन सा आभूषण सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन सा है, तो इसका 4 नंबर का, नाक में क्या नहीं पहना जाता बेटा, अदन नहीं पहना जाता। 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही है बेटा जी। ये आभूषण का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण रखने वाले क्वेश्चन है ये तो बेटा जी। इसके अलावा निम्नलिखित आभूषणों में से सिर से पैर तक के पहनने वाले आभूषणों का सही क्रम बताना है बेटा। कहां से सिर से पैर तक पहने जाने वाले आभूषणों का सही क्रम बताना है कि कौन से आभूषण है
जो सिर से पैर तक पहने जाते हैं। सिर से पैर तक पहने जाने वाले आभूषण के बारे में चर्चा करते हैं बेटा, कौन कौन से। तो पहला बेटा मेमंद, जरोकलियो, बेसरी, मेज, गोलमा। बेटा सिर से आभूषण तक, सिर से पैर तक पहने जाने वाला, पहला ही इसका सही राइट आंसर हो गया, जिसका नाम है बेटा पहला है मेमंद, फिर है जरोकियो लो, फिर है बेसरी, मेज, और कौन सा हो गया, गोलमा। ये कहां से, सिर से पैर तक पहने जाने वाले आभूषणों का क्या हो गया बेटा, सही क्रम। तो इसका पहला राइट आंसर हो गया। इसके बाद में चर्चा करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण पुरुषों से संबंधित नहीं है। तो कौन सा आभूषण है जो बेटा पुरुष नहीं पहनते हैं, उस आभूषण के बारे में। चेन पहनते हैं बेटा पुरुष, इसके अलावा छेलकड़ी पहनते हैं, रामनामी पहनते हैं, और इसके अलावा हो गया जिसका नाम है हथपान। ये हथपान बेटा जी किनके द्वारा नहीं पहना जाता, तो ये किनके द्वारा नहीं पहना जाता, पुरुषों द्वारा नहीं पहना जाने वाला आभूषण हो गया, जिसका नाम हो गया कौन सा, हथपान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। टोटी आभूषण का संबंध शरीर के कौन से भाग से है, बताओ बेटा कहां, कौन सा टोटी आभूषण कहां पहना जाता है। तो टोटी के बारे में चर्चा करते हैं। टोटी नामक आभूषण पहना जाता है, कहां पहना जाता है, इसका राइट आंसर हो गया कहां पहना जाता है, कान में पहना जाने वाला आभूषण हो गया, जिसका नाम है कौन सा बेटा, टोटी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है कि बुलाक आभूषण स्त्रियों के शरीर के कौन से भाग में पहना जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है। बुलाक कहां पहना जाता है, बुलाक नामक आभूषण है, ये बुलाक नामक आभूषण पहना जाता है। तो ये बेटा कहां पहना जाता है, नाक में पहना जाने वाला आभूषण है। इस आभूषण का नाम है कौन सा बेटा, बुलाक। अब बेटा चर्चा करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन है बेटा जिसके बारे में चर्चा करें, कुंगाली। कुंगाली के अलावा थमनियो, बजुगनी नामक आभूषण शरीर के कौन से भाग में धारण किए जाते हैं, बताओ बेटा कौन से भाग में धारण किए जाते हैं। ये कुंगाली कहां पहनते हैं, तो कुंगाली नामक आभूषण पहना जाता है। सीधा सीधा एक से पता चल रहा है कहां पहने जाते हैं बेटा, गले में पहना जाने वाला आभूषण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है बेटा जिसका नाम है खड़दाव आभूषण शरीर के कौन से भाग में पहना जाता है, बताओ बेटा खड़दाव नामक आभूषण कहां पहना जाता है, खड़दाव नामक कहां पहना जाता है बेटा। तो ये आभूषण शरीर में पहना जाता है, क्या गले में पहना जाता है, बाजू में पहना जाता है, पैर की अंगुलियों में, या हाथ की अंगुलियों। अच्छा इन दोनों में से राइट आंसर होगा, तो बताओ कहां पहना जाता है, पैर की अंगुलियों में या हाथ की अंगुलियों में पहना जाने वाला है बेटा। तो इसका राइट आंसर होगा हाथ की अंगुली में। कहां पहना जाता है, हाथ की अंगुली में पहना जाने वाला आभूषण है, जिसका नाम है कौन सा, खड़दाव। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। तो अगला क्वेश्चन है राजस्थान में त्योहार व ऋतुओं में पहने जाने वाला पगड़ी के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है बेटा। और पगड़ी पूछी है, और पगड़ियों के असत्य कथन के बारे में पूछा है बेटा जी, और उसके बारे में चर्चा करते हैं। हाँ बेटा बताओ, मदील पगड़ी क्या दशहरे पर पहनते हैं, आश्विन शुक्ल दशमी और दशमी को मदील पगड़ी पहनते हैं, सही राइट आंसर है। अगली चर्चा करते हैं, कसुमम भी पगड़ी पहनी जाती है, ये बेटा सर्दियों में, ये भी सही है। ओटे वाली पगड़ी पहनी जाती है, ये बेटा बंजारों के द्वारा नहीं पहनी जाती है। फूल पत्तियों की पगड़ी पहनी जाती है, होली के अवसर पर फूल पत्तियों की पगड़ी पहनी जाती है, लेकिन ये बंजारों के द्वारा नहीं पहनी जाती है। ये बेटा जी बंजारों द्वारा मोटी पगड़ी पहनी जाती है, ये पगड़ी नहीं पहनी जाती। तो इसका राइट आंसर हो गया बेटा जी, ये हो गया कि असत्य कथन। तो इसका असत्य कथन हो गया, ओटे वाली पगड़ी बंजारों द्वारा नहीं पहनी जाती है। अगले क्वेश्चन, रक्षाबंधन के अवसर पर बहन द्वारा
भाई को उपहार स्वरूप कौन सा सापा देते हैं? ये बताओ, बढ़िया बढ़िया सी क्वेश्चन है। बताओ, उपहार में बहन के द्वारा कौन सा सापा दिया जाता है? बताओ कौन सा सापा दिया जाता है बेटा? क्या मोठड़ा का सापा, बारवा का सापा, बांगो, या बेटा जी कुसुमल पगड़ी दी जाती है? बताओ कौन सा दिया जाता है बेटा? तो बहन के द्वारा बेटा रक्षाबंधन के अवसर पर बहन द्वारा भाई को दिया जाता है मोठड़ा का सापा। कौन सा सापा दिया जाता है बेटा? मोठड़ा। तो याद रखना है कौन सा सापा देना है आज से? मोठड़ा देना है अपने भाई को। हाँ बेटा, लुर्रे, सरपेच, कंगीली, धूग, दूंगी, रतन पेच, क्या है ये बेटा? ये क्या है बेटा? अच्छा बताओ, पगड़ी के प्रकार, बिल्ली स्त्रियों के वेशभूषा, रंगाई की शैली, या पगड़ी सजावट के आभूषण? तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? पगड़ी सजावट के आभूषण है। दूल्हा बनाया जाता है, पगड़ी बांधी जाती है, तो सिरमंच लगाया जाता है, वो सारे बेटा जी ये किसके हैं? पगड़ी सजावट के आभूषण हो गए। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं जोधपुरी सापा प्रसिद्ध, जोधपुरी सापे को प्रसिद्ध दिलाने वाला श्रेय किस महाराज को जाता है? बताओ, जोधपुरी सापे को श्रेय या जोधपुरी सापे को श्रेय दिलाने वाला कौन से व्यक्ति को जाता है बेटा जोधपुरी सापे को? तो जोधपुरी सापे अमर सिंह राठौड़ को, महाराणा कुंभा? बेटा अमर सिंह राठौड़ नहीं है, महाराणा कुंभा मेवाड़ का है। जालिम सिंह है नहीं, तो बेटा मारवाड़ का एक शासक जिसका नाम है जसवंत सिंह सेकंड। हाँ, जसवंत सिंह सेकंड है बेटा। जसवंत सिंह सेकंड को जोधपुरी सापे को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय जाता है। अच्छा, इसके बाद में हम चर्चा करते हैं बेटा, और अगला क्वेश्चन है जिसके बारे में, दूतई, गदर, मिर्जाई, डगला, डानो किसके प्रकार है? बताओ बेटा किसके प्रकार है ये सारे? हैं बेटा अंगरजी के प्रकार है, अंगरखी बोलते हैं। इसके प्रकार बताए जाते हैं बेटा, तुतई, गदर, मिर्जाई, डगला, डानो, ये सारे इसी के बेटा जी अंग्रेजी के, अंगरखी के प्रकार बताए जाते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है बेटा जी, भूरे रंग यानी चंदन के रंग में रंगा हुआ वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता था, क्या कहलाता था? बताओ बेटा, चंदन के रंग में रंगा हुआ वस्त्र बेटा बताओ, चंदन के रंग में रंगा हुआ वस्त्र था जो कई वर्षों तक बेटा सुगंधित रहता था। कौन सा वस्त्र था ऐसा? बेटा इस वस्त्र का नाम था कौन सा? अमोवा। कौन सा वस्त्र बेटा? अमोवा। अच्छा, अमोवा वस्त्र बेटा जी, अमोवा खाकी से बना हुआ वस्त्र अमोवा जो बेटा कई दिनों तक सुगंधित रहता था बेटा, इस वस्त्र का नाम है अमोवा। ओके बेटा जी, बाकी हम कर चर्चा करेंगे कल नए जोश नई उमंग के साथ में। तक के लिए तैयार रहना बेटा, धन्यवाद।